हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी के टॉप 5 क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, हर क्वेश्चन का डायग्राम बोर्ड पे होगा क्योंकि नीचे उतनी जगह नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। तो इनके बीच में दूरी कितनी है? 1 मीटर, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ओके, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। समझ में आ रहा है? तो ये दो चार्जेस है और इन तीनों जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहां आप क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज रखते हैं। और उस टेस्ट चार्ज पे जितने भी सोर्स चार्जेस हैं उनके कारण नेट फोर्स निकालते हैं, एंड नेट फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने पे आपको क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। क्लियर है? तो चलिए पहले अपन ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ए पे अपन एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑलवेज रखा जाता है, क्यू रख देते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज पे कौन कौन चार्जेस फोर्स लगाने वाले हैं? Q1 एंड Q2। तो पहले अपन डायरेक्शन देखेंगे, फिर उनका वेक्टर एडिशन देखेंगे। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, ये F1 फोर्स, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? खींचेगा, F2। तो देखिए, अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे तो वेक्टर सम क्या होता है? दोनों को सीधा सीधा आप जोड़ देते हैं। तो यहां पे F नेट कितना हो जाएगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पहले अपन क्या निकालेंगे? नेट फोर्स, और फिर Q से डिवाइड करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2, और डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग एक्स एक्सिस। इधर को x ले लेते हैं, इधर को y ले लेते हैं। तो अब वैल्यू डालिए, देखिए, k इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू क्यू अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस k इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू क्यू अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 टाइम्स k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये 10 की पावर माइनस 8, फिर Q, और ये 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये हो जाएगा, देखिए, 4 2 8, 9 8 72, और 9 और माइनस 8 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 720 Q न्यूटन। तो ये यहां पे टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या निकल गया? नेट फोर्स निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगा? नेट फोर्स एट ए ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू। ये हो जाएगा 720 क्यू अपॉन क्यू न्यूटन पर कूलम। क्यू गया 720 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? और डायरेक्शन किधर अपन लिख सकते हैं? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया कितना? 720 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पे आंसर अपन लिख सकते हैं ये का 720 न्यूटन पर कूलम। अब अपन आगे बढ़ते हैं और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब ये पॉइंट बी कहां है भैया? ये पॉइंट जो है ये यहां से 0.5 डिस्टेंस दूरी पे है, और यहां से 1.5 डिस्टेंस दूरी पे, ये देखिए, है ना? तो अब देखिए, ये हटा देते हैं क्योंकि ए पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। क्लियर? सही है। अब अपने को बी के फोकस करना है। तो बी पे अगेन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले मैं पॉकेट से निकालूंगा, यहां टेस्ट चार्ज रखूंगा। इस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्जेस कौन कौन से है? Q1 Q2। इन दो सोर्स चार्ज के कारण नेट फोर्स निकालूंगा, और नेट फोर्स को जब मैं Q से डिवाइड करूंगा तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम एज नेट फोर्स का डायरेक्शन। तो यहां टेस्ट चार्ज रख दिए हैं। अब ये जो Q1 चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इसके कारण फोर्स इधर आएगा। और Q2 के कारण ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव किधर आएगा? इस तरफ, F ड्यू टू Q2। अब ध्यान से देखिए, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए, जब दो अपोजिट फोर्स होते हैं तो उनको आप सीधा सीधा क्या देते हैं? घटा देते हैं। और डायरेक्शन किधर होता है? बड़े वाले फोर्स की तरफ, है ना? वेक्टर सम इजी है। अगर इधर 20 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, तो नेट फोर्स 10 न्यूटन इधर लगेगा। तो दोनों का डायरेक्शन तो पता, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हैं। तो देखो, Q इंटू 10 की पावर माइनस 8 एंड Q इंटू 10 की पावर माइनस 8, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस तो दोनों केस में सेम है। अब फोर्स को कौन गवर्न करेगा? डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो देखो जिसका डिस्टेंस छोटा होगा फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण डिस्टेंस क्या है, छोटा है, और नेगेटिव चार्ज के कारण डिस्टेंस बड़ा, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, मतलब F ड्यू टू Q1 इज ग्रेटर देन F ड्यू टू Q2। तो इस बार नेट फोर्स किधर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो इस बार जो F नेट होगा वो क्या होगा, F Q1 माइनस F Q2। ठीक है, और मैं डायरेक्शन यहां लिख सकता हूं नेगेटिव एक्स एक्सिस, या मैं माइनस साइन यहीं लिख देता हूं इसे, है ना, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को अगर प्लस माना हूं तो इस डायरेक्शन को माइनस मानना पड़ेगा, है ना। अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस F ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, K Q इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.5 का स्क्वायर माइनस K Q इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 1.5 का स्क्वायर। समझ रहे? तो थोड़ा इधर अपन लिख लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, K Q और 10 की पावर माइनस 8, है ना। यहां पे माइनस साइन लगाइए, आंसर माइनस में क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि नेट फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि अपन ने प्लस साइन किधर लिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे ये देखिए इसका आंसर प्लस में आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्योंकि इधर आ रहा है इसीलिए अपन यहां माइनस साइन लिख रहे हैं, ये माइनस साइन। अंदर क्या बचेगा, 0.5 का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर ऊपर चले जाएगा 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4/9। क्लियर? ध्यान से देखिए, माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q इंटू 10 की पावर माइनस 8, और अगर आप इसका एलसीएम लिए 4 कॉमन आ गया, देखिए 1 माइनस 1/9। क्लियर? तो ये एक स्टेप और आगे जाते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 4 इंटू, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 8/9 आ जाएगा ना, 9 9 देखिए कैंसिल हो जा रहा है, और इस बार जो आंसर आएगा ये देखिए 8 4 है ना, सॉरी हाफ 4 4 4 4, और कहां टर्म बचा हुआ 8, ये देखिए, तो 8 4 जा क्या हो जा रहा है 32 इंटू ये 10 की पावर सॉरी 9 है, ये हो जाएगा 10, ये कितना आ रहा है 320 Q न्यूटन, और यहां माइनस साइन है। क्लियर? अब देखिए यहां पे नेट फोर्स आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बस Q से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओ सॉरी, हमने डिलीट कर दिया, तो F नेट आया था माइनस 320 Q न्यूटन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा यहां पे माइनस 320 Q/Q न्यूटन पर कूलम, तो माइनस 320 न्यूटन पर कूलम, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 320 न्यूटन पर कूलम अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो देखो, या तो आप ऐसे डायरेक्शन लिखो या तो पूरा पूरा वर्ड फॉर्म में डायरेक्शन लिखो, है ना, कि 320 न्यूटन पर कूलम है किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर? अब अपन देखते हैं पॉइंट सी पे, हटा दे इसको। तो देखिए ई एट ए आ चुका है, ई एट बी भी आ गया है, कितना 320 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए सब हटा देते हैं, अब अपने को सी पॉइंट पे निकालना है। क्लियर है? हटा दे इसको, बी पे निकल चुका है, ए पे निकल चुका है, अब अपने को सी पे निकालना है। तो सी पे अगेन एक टेस्ट चार्ज रखिए, ये तो आपने आंसर मैच कर ही लिया होगा, इसको भी हटा देते हैं। सी पे ध्यान से देखिए, सी पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज किधर फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, इधर धकेल रहा होगा, इस तरफ। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 30, यहां पे एक ऐसी लाइन खींच दीजिए। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सब 60 60 60 है, तो ये 60 तो ये भी 60 दिख रहे। तो इस पे नेट फोर्स निकालने के लिए आप दो एक्सिस खींचिए, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एफ एफ ले लेते हैं दोनों फोर्स को, ठीक। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। अब ये जो एफ एफ फोर्स है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो एफ का एक कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस 60 और एक इधर होगा एफ साइन 60। वैसे एक इस तरफ होगा एफ साइन 60 सॉरी, और इधर एफ कॉस 60। ध्यान से देखिए, तो देखिए इसके दो कंपोनेंट हुए तो ये फोर्स गायब हो गया, वैसे इसके दो कंपोनेंट हुए तो ये फोर्स भी गायब हो गया। अब फोर्सेस 1 2 3 4 लग रहे, तो ये दोनों तो क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गए। तो सी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा 2F cos 60, एंड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q 10 की पावर -8 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू हाफ। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई देखिए 10 की पावर 9, तो ये आ गया 90 Q। क्लियर। तो नेट फोर्स निकल गया इस चार्ज पे, तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कितना होगा सॉरी, नेट फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो 90 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन किधर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन लिख दीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे टेस्ट चार्ज रखिए, नेट फोर्स निकालिए और नेट फोर्स डिवाइड बाय क्यू कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। समझ रहे। बहुत ही कोई बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए, मान लीजिए यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। और अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हूं तो जैसे ही यहां पे आऊंगा मुझे इस तरफ फोर्स लगेगा कितना, QE। समझ में आ रहा है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसको एक बहुत तेज फोर्स लगता है Q इंटू E के बराबर, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। अगर मान लीजिए मेरा चार्ज नेगेटिव होता और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता तो मुझे फोर्स किधर लगता है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टे डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगेन QE। तो ये सवाल में भी ऐसा ही कुछ है, एक पैरेलल प्लेट है ऐसे और इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। पहले केस में इलेक्ट्रॉन को ऐसे ड्रॉप कर रहे, समझ में आ रहा है, और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा करके, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तरफ था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तरफ है और प्रोटॉन को ड्रॉप कर रहे, समझ रहे। तो दोनों का टाइम पीरियड निकालना। क्लियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो एक QE का फोर्स इधर लगेगा। सही बात। और कोई फोर्स लग सकता है क्या, एक mg का भी फोर्स लगेगा। सही बात। तो देखते हैं इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट बराबर होगा QE प्लस mg के बराबर। ठीक है। Q की वैल्यू आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 2 इंटू 10 की पावर 4, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और G की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 इंटू 2 3.2, और 10 की पावर -19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर -50, और ये हो रहा है 9.1 इंटू 10 की पावर -21। तो ये देखिए ये जो फोर्स है वो 10 की पावर 6 टाइम ज्यादा है इस फोर्स से, लगभग। ये जो फोर्स है वो क्या है 10 की पावर 6 न्यूटन ज्यादा है ना। ये फोर्स काफी ज्यादा है इससे, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते है ना। 1 न्यूटन और 10 की पावर 6 न्यूटन में 10 की पावर 6 न्यूटन बहुत ज्यादा है। 1 न्यूटन को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण से,
तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेट फोर्स इतना आ गया। एंड नेट फोर्स से अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो नेट फोर्स बराबर एम ए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बाई एम। तो एफ की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 और इसका मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -30। ठीक है, तो अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जस्ट ड्रॉप होना चालू किया। जस्ट इमेजिन कीजिए यहां से ड्रॉप होना चालू किया, तो अपने पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की भाई, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है भाई, 3.2 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना करना है भाई, तो भैया 1.5 सेंटीमीटर है ना, नीचे के डायरेक्शन को आप प्लस ले लीजिए, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्लियर, तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्लियर है ना, एमजी को अपन ने क्यों हटाया। तो देखिए US80 से इक्वेशन आता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे बाई 100। U की वैल्यू 0 है इंटू T प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ए आ गया इंटू टी स्क्वायर। देख रहे, तो देखिए ये आ जाएगा टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, ये ऊपर चले आएगा तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 9 टू 18, इससे अपन काट देंगे 1.6 काट देते, ये आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 अपॉन 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -50। क्लियर, तो स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे तो ये रूट अंडर आ जाएगा। तो इसकी अगर इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करें 1.5 इंटू 9.1 बाई 1.6 और 0 को अलग से डील करते हैं तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10 की पावर -13 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -18। दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए अगर इसको मैं लगभग काट दूं, ये 9.1 आएगा तो ये नियरली इक्वल टू 3 और 10 की पावर -18 का क्या हो जाएगा की पावर -9 सेकेंड, इसका आंसर आ सकता है। समझ, तो कुछ नहीं था भाई साहब, हमने इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स निकाला। कैलकुलेशन भले से ही बड़ा है लेकिन बहुत चिल्लर सवाल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स निकाला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यूई फोर्स नीचे लगेगा, mg फोर्स नीचे लगेगा। नेट फोर्स निकाला तो देखा कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशन से 10 की पावर 6 टाइम, तो ग्रेविटेशन फोर्स को हटा दिया और फिर हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉप हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको डिस्प्लेसमेंट करना 1.5 सेंटीमीटर, उसका एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है तो अपन ने S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर लिया और टाइम निकाल लिया। क्लियर है, तो जो हटा दे इसको, तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो लगभग अगर आप थोड़ा और एक्यूरेसी से निकाले तो और परफेक्ट आंसर आएगा, लेकिन मेरा जो लगभग आंसर आ रहा है वो 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड आ रहा है। अब अपन प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, तो चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, है ना, सॉरी फोर्स की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो अगर प्रोटॉन की बात करें तो उस पर अगेन दो फोर्स लगेगा, एक इस तरफ QE और नीचे की तरफ mg अगेन बहुत छोटा होगा तो उसको हटा देते हैं, तो नेट फोर्स जो होगा वो QE के बराबर होगा। ठीक है, और नेट फोर्स बराबर क्या होता है, ma, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू A बराबर Q की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4। इसको हटा देते हैं। ओके, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना, 1.6 को 1.6 से काट देते हैं
और तो ये आ रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर माइनस 27। ठीक है ना, लास्ट में अपन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जब अपन प्रोटॉन को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, उसको डिस्प्लेसमेंट 1.5 सेंटीमीटर करना है। एक्सेलरेशन उसका है 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाई 10 की पावर माइनस 27, और आपको टाइम निकालना है। क्लियर? तो अगेन सेम इक्वेशन लगाइए, हटा दे इसको। तो अपन यूज करेंगे अगेन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप बाय 100 कर दीजिए। यूटी तो 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 10 की पावर माइनस 27 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और नीचे आ रहा है 10 की पावर 4 और 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 15, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 30, है ना। देखिए ना, 4 2 6 और 6 में 19 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 13। तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 1.5, 13 ऊपर गया तो कितना आ गया 10 की पावर माइनस 14। तो इस बार जो t की वैल्यू आ रही है रूट 1.5 1.25 या रूट अंडर 1.5 में आंसर छोड़ सकते हैं। रूट अंडर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड, है ना। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑयल ड्रॉप है जो हवा में ऐसे तैर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? इमेजिन कीजिए एक ऑयल ड्रॉप जो हवा में ऐसे झूल रहा है, ना वो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर आ रहा है। तो ये भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इस ऑयल ड्रॉप में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास कितना चार्ज है 12 ई का चार्ज है, और वो भी नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? इसके पास चार्ज क्या है माइनस 12 ई का चार्ज। क्लियर है? और एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर अपन ऑयल ड्रॉप को ऐसी रख दे तो एमजी के कारण किधर चला जाएगा? वो नीचे की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण उस पर एक और फोर्स लगेगा, है ना। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। समझ रहे? तो अगर इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ एमजी के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? ये हवा में ऐसे तैरने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो सवाल ये है कि इस ऑयल ड्रॉप का चार्ज दिया हुआ है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी दे रखी है, आपको रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप निकालना है। समझ में आ रहा है? तो भाई जहां तक अपने को समझ में आ रहा है तो इक्विलिब्रियम का सवाल है, और वैसे ही करते देखिए। तो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा क्यूई का, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एमजी का, और नेट फोर्स क्या होना चाहिए भाई साहब? 0 होना चाहिए। तो क्यूई को मैं किसके इक्वल लिख दूंगा? एमजी के। अब क्यू किसके बराबर होगा? 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। क्यू जो है इसके इक्वल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है भाई? 2.55 इंटू 10 की पावर 4, जैसा दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए यहां नीचे में, इसको हटा दीजिए। अब मास क्या होगा? मास m तो दिया नहीं है, लेकिन डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी से मास का क्या वास्ता है? तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो देखिए यहां सब चीज अभी ऐसा यूनिट में लिए हुए हैं, कूलम में है और ये न्यूटन पर कूलम में है। तो मास क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी टाइम वॉल्यूम। तो डेंसिटी दे रखी है 1.26 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो केजी के लिए 1000 डिवाइड कर दीजिए, और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा।
तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए ऊपर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 से। तो अब ये जो है वो किस में चेंज हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। दिख रहा है ना, ग्राम को 1000 ग्राम बराबर 1 केजी है ना, तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1000 डिवाइड हो जाएगा। और वैसे ही 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो मीटर क्यूब अगर करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चले आएगा। तो ये हो गया आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी की वैल्यू है 9.81। दिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 2.55 और देखिए 10 की पावर -19 और 10 की पावर ये आ जाएगा 10 की पावर -50। क्लियर, 4 और ये, और इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 9.81 इंटू 10 की पावर 3 इंटू वॉल्यूम। क्लियर, सही। अब देखिए, अब अपन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, 2.55 इंटू 10 की पावर -15 और 10 की पावर अगर 3 इधर आया तो ये हो जाएगा -18 है ना। 10 की पावर 3 नीचे आएगा, ऊपर आ गया, और डिवाइड कर देंगे अपन 1.26 इंटू 9.81 से। अब डेंसिटी को अपन क्या, सॉरी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दिख रहा है आपको। तो देखिए क्या कैलकुलेशन हो सकता है, 4.4 है ना, और 3 से क्या कट सकता है, देखिए 0.42। क्लियर है। तो ये r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यूब रूट 12 इंटू 0.4 इंटू 2.55 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 0.42 इंटू 9.81 इंटू पाई बोले तो 3.14। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग आती है 9.81 इंटू 10 की पावर -4 mm। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अपन पूरा कैलकुलेट करके देखें, तो अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर ये आना चाहिए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ये है और क्वेश्चन ये दिया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। तो ये देख रहे हैं आप, पार्टिकल, इसका मास m है एंड चार्ज q है, एंटर्स द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस विद स्पीड vx। तो ये जो है इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहा है, vx से, और ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l, इसका जो लेंथ है वो कितना है, l है, एंड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन बिटवीन द प्लेट। Show that the vertical deflection of the plate at the far edge of the plate is QE L square 2 mvx square। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन में दो पैरेलल प्लेट है जो कि चार्ज है, जिनके कारण एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। क्लियर है, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक है, L लेंथ तक। अब ध्यान से देखिए, यहां से चार्ज Vx डायरेक्शन में जा रहा था और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, तो उस पर फोर्स किधर लगने लगेगा, इस तरफ। तो उसका पाथ कैसा होगा, ऐसे। दिख रहा है, यहां से ऐसे निकल जाएगा। आपको यही डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है। तो अपन x के बारे में सोचते हैं और y के बारे में सोचते हैं। समझ में आ रहा है, केवल x के बारे में सोचिए। x के बारे में सोचते हैं, x में ये कितना डिस्टेंस जा रहा है, l लेंथ जा रहा है। तो अगर x की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना हो रहा है, l लेंथ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, देखिए ux कितना है, vx। और कोई फोर्स लग रहा है कि x डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लग रहा। देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, तो जो भी फोर्स है किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन इन x क्या हो रहा है, 0।
मतलब x में कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से x में बढ़ते रहेगा। केवल x के बारे में सोचिए, तो भाई कितना टाइम लगेगा इसको इधर से इधर निकलने में, तो टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो जितने टाइम में x में ये l लेंथ मूव करेगा उतने टाइम में ही तो ये y कवर किया होगा। अब y के बारे में सोचो, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, पूरा का पूरा वेलोसिटी तो किधर है, x के तरफ है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, 0 है। अब एक्सेलरेशन इन y देखते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कितना भैया, QE, और बाय मास कर दो, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, QE बाय m, नेट फोर्स अपॉन मास। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इन y आपको निकालना है, और इस बार ये आपको टाइम पता है जो आपने x से निकाला है। समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन डाल दीजिए, US80, कौन सा इक्वेशन लगेगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ रहे? इसको हटा दें, तो देखिए s आपको निकालना है बराबर ut 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन है QE बाई m, और t की वैल्यू है L बाई vx का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन y आ रहा है QE L स्क्वायर बाई 2m vx स्क्वायर, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है y। समझ रहे? बहुत इजी है, केवल x के बारे में सोचिए या केवल y में सोचिए। मैं फिर से आपको बता रहा, इधर जा रहा था vx से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, इसलिए ऐसे तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। क्लियर है? अब केवल x के बारे में सोचे तो x में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं। x में इनिशियल वेलोसिटी vx है, तो बाद में भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी vx ही रहने वाली है, और कितना लेंथ कवर करेगा, l लेंथ x में, तो उससे टाइम निकालिए। y के बारे में सोचे तो y के कारण फोर्स लग रहा है QE ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE बाई m। इनिशियल वेलोसिटी y में कुछ नहीं है, देखिए ना, ये जो मास है इनिशियली इधर जा रहा है, तो y में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इतना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और टाइम जो x में लगेगा, जितना टाइम में यहां से यहां आएगा उतने सेम टाइम में यहां से यहां चले जाएगा। तो इस टाइम को अगर आप इसमें रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इजिली निकल जाएगा। क्लियर है? आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखिए। इस बार सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना दिख रहा है हर जगह एग्जैक्टली इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। इस बार इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर से प्रोजेक्ट करे इस वेलोसिटी से, तो वो कहां जाके इसको ऐसा हिट करने वाला है, आपको इस बार ये निकालना है। दिख रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसा तो फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ, QE फोर्स। तो ऊपर जब लगेगा तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये पूछा है ये प्लेट को कहां जाके हिट करने वाला, ये डिस्टेंस आपको निकालना। क्लियर? ठीक है, तो अगेन अपन इसको y और x में तोड़ते हैं। y के बारे में सोचो, केवल और केवल y के बारे में सोचो। तो y में डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना होने वाला है, 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 0.5 बाई 100 मीटर। केवल y के बारे में सोच रहे। और y में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो उसके लिए सबसे पहले फोर्स निकालो, कितना आएगा, QE, और नेट फोर्स बराबर होता है ma, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, QE बाई m। क्लियर है? तो देखिए वैल्यू निकालिए, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E की वैल्यू 9.1 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, और मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। क्लियर? तो ये 9.1 और 9.1 कैंसिल हो गए। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 33, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 33 14।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो y में हमारा एक्सेलरेशन आ गया कितना 1.6 इंटू 10 की पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये पार्ट हटा दे। समझ में आ रहा ना? नेट फोर्स निकाला, QE लग रहा है और नेट फोर्स बराबर ma से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। इजी कैलकुलेशन। इसके बाद देखो y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो भाई आप प्रोजेक्ट तो ऐसे कर रहे हैं ना, तो इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या? कोई वेलोसिटी नहीं। तो uy कितना हो जाएगा 0। आप टाइम निकाल सकते ना यहां से। समझ में आ रहा ना? u है, s है, a है, t निकाला, निकल जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 0.5/100 ut 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1.6 इंटू 10 की पावर 14 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए अगर ये पॉइंट हटा दे तो यहां पे भी क्या क्रिएट हो जाएगा? 0.5 की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया। क्लियर? तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 की पावर 60। दिख रहा है? ये 14 और ये 2 16 हो जाएगा और ये 1.6। तो t की वैल्यू आ रही है रूट अंडर 1/1.6 इंटू 10 की पावर 60। क्लियर? ये आ जाएगा 1/√1.6 इंटू 10 की पावर 8 सेकेंड। क्लियर? अब अपन जो है डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सॉरी ये इधर वाला डिस्टेंस निकालते हैं, हटा दे इसको। तो टाइम कैलकुलेट कर ली है y से। अब x के बारे में सोचते हैं। तो x में इनिशियल वेलोसिटी है 2 इंटू 10 की पावर 6, है ना? इसको हटा देते हैं और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है और टाइम जो है 1/√1.6 इंटू 10 की पावर 8। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1/√1.6 इंटू 10 की पावर 8। तो ये हट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है? तो ये आ रहा है कितना? 2/100 इंटू √1.6। तो ये मीटर में है तो इसको लिख सकते हैं 2/√1.6 सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 1.6 सेंटीमीटर आती है। क्लियर? तो इस बार हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। इस बार हमको ये पता था, y में पता था, तो हमने ये सारे इंफॉर्मेशन से पहले टाइम निकाला कि भाई यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचेगा, पता ना? डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो टाइम निकालिए। और इस टाइम से x में हमने क्या फाइंड कर लिया? डिस्प्लेसमेंट। ओके, होप आपको ये स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ये सारे क्वेश्चन हेल्प करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।